नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर वो समय आ गया है जब हम मकर संक्रांति का त्योहार मनाते हैं। यह त्योहार खुशियों, नई शुरुआत और रंग बिरंगी परंपराओं से भरा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति सिर्फ पतंग उड़ाने और तिलगुल खाने से कहीं ज्यादा है? चलिए मैं आपको बताता हूं इस खास त्योहार के कुछ दिलचस्प और कम झांक तथ्यों के बारे में। मकर संक्रांति बाकी सभी हिंदू त्योहारों से अलग है क्योंकि यह सूर्य आधारित है। जबकि अधिकतर भारतीय त्योहार चंद्र कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं, मकर संक्रांति हर साल 14 जनवरी को ही मनाई जाती है। यह सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने का प्रतीक है, जिसे हम उत्तरायण कहते हैं। इसका मतलब है सर्दियों का अंत और नए फसल का मौसम। क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति पूरे भारत में अलग अलग नामों से मनाई जाती है और हर राज्य में इसके मनाने का तरीका भी अलग होता है? पंजाब में इसे लोहरी कहा जाता है, जहां लोग आग के चारों ओर बैठकर फसल की कटाई का जश्न मनाते हैं। तमिलनाडु में इसे पोंगल कहते हैं, जहां नई खिचड़ी बनाई जाती है और भगवान का धन्यवाद किया जाता है। गुजरात में इसे उत्तरायण के नाम से मनाया जाता है और यहाँ की मुख्य परंपरा होती है पतंगबाजी। मकर संक्रांति के दिन एक और दिलचस्प परंपरा है पवित्र नदियों में स्नान करना। जैसे गंगा या यमुना जी में स्नान करने से माना जाता है कि इससे शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि होती है। इसे एक नई शुरुआत के रूप में देखा जाता है। जैसे सूर्य का उत्तरायण में प्रवेश होता है, वैसे ही हमारे जीवन में भी शुद्धि और सकारात्मकता का आगमन होता है। अब बात करते हैं स्वादिष्ट तिलगुल की। तिलगुल एक विशेष मिठाई है जो तिल और गुड़ से बनाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब लोग इसे एक दूसरे को देते हैं तो कहते हैं तिलगुल गया गोद बोला, जिसका मतलब है यह मीठा खाओ और मीठा बोलो। यह परंपरा केवल मिठाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक संदेश है कि हम जीवन में एक दूसरे से मीठी बातें करें और अच्छे संबंध बनाएं। अब मकर संक्रांति और पतंगबाजी। खासकर गुजरात में इसे उत्तरायण के नाम से मनाया जाता है और यहाँ की मुख्य आकर्षण है पतंगबाजी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ मजेदार खेल नहीं है? पतंग उड़ाने का एक आध्यात्मिक पहलू भी है। यह हमारे जीवन में ऊंचाई तक पहुंचने का प्रतीक है, जैसे सूर्य का उत्तरायण में प्रवेश करना। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन की मुश्किलों से ऊपर उठने की कोशिश करनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति का ज्योतिषीय महत्व भी है? यह सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश का समय होता है और यह एक बहुत ही शुभ समय माना जाता है। इस समय को नए कार्य शुरू करने, महत्वपूर्ण निर्णय लेने और नए लक्ष्यों को स्थापित करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन दान करने की भी एक खास परंपरा है। लोग इस दिन कंबल, कपड़े, खाने पीने की चीजें और पैसे दान करते हैं। इसे एक शुभ अवसर माना जाता है ताकि हम अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांट सकें और उन्हें भी खुशहाल बना सकें। तो दोस्तों, कल मकर संक्रांति है। चलिए इसे एक नई शुरुआत के रूप में उत्साहपूर्वक मनाते हैं। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक प्रतीक है नई उम्मीदों और सकारात्मकता का। चाहे आप पतंग उड़ा रहे हों, तिलगुल खा रहे हों या बस अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हों, यह दिन हमें जीवन के हर पहलू में खुशी और प्यार फैलाने का संदेश देता है। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। सूर्य की किरणें आपकी जिंदगी में खुशियां और समृद्धि लाएं और याद रखें, खुशी बांटने से ही बढ़ती है।